संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक छोटा सा विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम कोई नियम या फिर कानून की बात नहीं करेंगे। धर्म कोई जेल खाना नहीं है और सद्गुरु कोई जेलर नहीं। साथ संगत, धर्म तो परम मुक्ति का मार्ग है संतों। और जब आप निरंकार के गोद में सद्गुरु के साए में बैठते हैं तो आप बंधनों को तोड़ने के लिए बैठते हैं, कोई नया बंधन बनाने के लिए नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम एक सोने की जंजीर को लोहे की जंजीर से बदल देते हैं और सोचते हैं कि हम आज़ाद हो गए। यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। साथ संगत, ये क्रांति भीतर घटित होनी है और इस भीतरी क्रांति के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, कुछ धूल की परतें हैं जो आपके दर्पण पर जम गई है। साथ संगत, इन्हें पाप मत कहिए, इन्हें बस कमियां कहिए, ना समझी कहिए। साथ संगत, आज हम ऐसे ही 10 कमियों पर बात करेंगे। अगर आप सच में एक गुरु सीख हैं, यानी कि गुरु के दिखाए रास्ते पे चलने वाले साथ संगत शिष्य हैं, तो इन 10 को पहचानना और काटना ही आपकी साधना है। तो चलिए, अपनी आंखें बंद मत कीजिए साथ संगत, बल्कि पहले बार अपनी आंखें पूरी तरह खोलिए और अपने भीतर झांकिए। पहली कमी, आध्यात्मिक अहंकार। ये सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक कमी है। साथ संगत, दुनिया का अहंकार तो बड़ा स्थूल होता है। साथ संगत जी, मेरे पास धन है, पद है, सौंदर्य है, उसे पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन आध्यात्मिक अहंकार बड़ा चालाक है। ये कहता है कि मैं एक निरंकारी हूँ, मैं रोज संगत जाता हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है। साथ संगत, बाकी सब तो अज्ञानी है। ये मैं साथ संगत, मैं ही तो सारी समस्या की जड़ है। साथ संगत जी, आप निरंकार से जुड़े ताकि ये मैं मर जाए। लेकिन ये मैं अगर अब निरंकार का ही चोला ओढ़कर और मजबूत हो गया है। साथ संगत, कबीर ने इसीलिए तो कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। साथ संगत, जिस क्षण आपका मैं खड़ा होता है उसी क्षण निरंकार ओझल हो जाता है। आपकी सेवा, आपका सिमरन, आपके सत्संग, अगर वो आपके मैं को पोषित कर रही है साथ संगत, तो आप एक सुंदर पिंजरे में कैद हो रहे हैं। याद रखिए, सद्गुरु आपको मिटाने के लिए मिले हैं साथ संगत, सजाने के लिए नहीं। आपकी पहचान केवल इतनी है कि आप उस निरंकार का अंश हैं। जैसे बूंद की पहचान सागर से होती है, बूंद की अपनी कोई हस्ती नहीं। तो पहली बात, इस आध्यात्मिक अहंकार से सावधान, ये मीठा जहर है। जहर दूसरी कमी, दिखावे की भक्ति। साथ संगत, ये पहली ही कमी का परिणाम है। जब अहंकार होता है साथ संगत, तो वो प्रदर्शन चाहता है, वो चाहता है कि लोग देखें आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, आपका प्रेम। अगर लोगों की तालियां का मोहताज है तो साथ संगत वो भक्ति नहीं, एक अभिनय है। आप संगत में बैठे हैं, आंखें बंद है, लेकिन मन देख रहा है कि कौन कौन मुझे देख रहा है। साथ संगत, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक कैमरा चल रहा है, तो रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरी सेवा की कितनी सराहना हो रही है। यही तो एक सौदा हो गया। ये प्रेम कहाँ रहा साथ संगत? संतों ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बाहर नहीं, आपके मन की पवित्रता में है। आपकी भक्ति एकांत में साथ संगत जी खिलने वाला फूल होनी चाहिए, जिसकी सुगंध आपने आप फैल जाए। उसे बाजार में बेचने की जरूरत नहीं। आप निरंकार के लिए जी रहे हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हैं? साथ संगत जी, प्रश्न अपने आप से पूछना। साथ संगत, अगर आपकी भक्ति को कैमरों की, लोगों की नज़रों की ज़रूरत है
तो आप अभी यात्रा से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, सच्ची प्रार्थना हमेशा बंद दरवाजे के पीछे होती है, जहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रभु होता है। तीसरी कमी है साथ संगत, निर्णय करने की आदत। एक गुरु सिख का अर्थ है जिसने गुरु की नज़र से देखना सीख लिया हो, और गुरु की नज़र में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता साथ संगत। साथ संगत, कोई ऊंचा या फिर नीचा नहीं होता। गुरु की नज़र तो सब में उसी एक निरंकार को देखती है। शिया राम में सब जग जानी साथ संगत, करहूँ प्रणाम जुर जुग पानी। जब सब में वही राम वही निरंकार है, तो फिर आप न्यायाधीश बनकर क्यों बैठ जाते हैं? वो गुरु सिख ठीक नहीं है, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? साथ संगत जी, वो संगत में देर से क्यों आया? उसकी भक्ति सच्ची नहीं लगती। जिस क्षण आप किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, आप भूल जाते हैं साथ संगत कि आप भी उसी परम सत्ता का हिस्सा है। आपका निर्णय आपके भीतर की अज्ञानता को दिखाता है। ये दिखाता है कि साथ संगत आपको अभी भी दूसरा दिखाई दे रहा है। जिस दिन आपको हर चेहरे में सद्गुरु का चेहरा और हर साथ संगत जी अस्तित्व में निरंकार का वास दिखेगा, उस दिन निर्णय अपने आप गिर जाएगा। तब सिर्फ प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी साथ संगत। तो अगली बार जब आपका मन किसी पर निर्णय देने को करे तो थोड़ा रुक जाना साथ संगत, और अपने भीतर झांकना कि ये निर्णय का कांटा कहाँ से उठ रहा है। चौथी कमी है अतीत और भविष्य में जीना। सद्गुरु अपने यहाँ और अभी में जीना सिखाते हैं। निरंकार कोई अतीत की घटना नहीं और ना ही भविष्य का कोई वादा साथ संगत। निरंकार को वर्तमान क्षण का जीवंत सत्य है, आपके सांस में, आपकी धड़कन में, इस पल में मौजूद है। लेकिन हमारा मन या तो अतीत की कब्रों को खो देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे ये कहा था, पहले कितना अच्छा समय था, या फिर भविष्य के हवाई किलो बनता था साथ संगत। साथ संगत जी, ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे ये पाना है, मेरी ये चिंता है। अतीत एक लाश है और भविष्य एक कल्पना साथ संगत। इन दोनों के बीच जो जीवन का एक छोटा सा क्षण है, वही सत्य है, और हम उसी क्षण को चूक जाते हैं साथ संगत। आपका सिमरन, आपकी संगत तभी सार्थक है साथ संगत जब आप पूरी तरह से वर्तमान में हो। अगर आप सत्संग में बैठकर घर की चिंता कर रहे हैं या फिर पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो आपका शरीर तो साथ संगत जी संगत में है, पर आपका वहाँ नहीं है साथ संगत। गीता में कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में स्थित हो जा, जो है जैसा है उसे स्वीकार कर, क्योंकि यही एक क्षण है जहाँ पर परमात्मा से मिलन हो सकता है। मिलन हो सकता है साथ संगत। पांचवी कमी है शिकायत का भाव। ये बहुत गहरी आदत है साथ संगत। जीवन में कुछ भी हमारी मर्जी के खिलाफ हो, परंतु साथ संगत जी, हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। एक गुरु सिख का मूल मंत्र है, तेरा भाना मीठा लागे, यानी कि जो तेरी इच्छा है वो मुझे मीठी लगती है। स्वीकार है साथ संगत। शिकायत का अर्थ है कि आप निरंकार के विधान से लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप गलत है, मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। क्या ये अहंकार नहीं साथ संगत? अस्तित्व आपसे ज़्यादा जानता है। जिस शक्ति ने करोड़ों सूर्य और तारों को संभाल रखा है, क्या वो आपकी छोटी सी जिंदगी को नहीं संभाल सकता? शिकायत आपके और निरंकार के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है साथ संगत। ये अविश्वास का प्रतीक है साथ संगत। साथ संगत जी, मत करो। जहाँ समर्पण है वहाँ शिकायत नहीं हो सकती, वहाँ सिर्फ धन्यवाद का भाव होता है। जो मिला उसका धन्यवाद साथ संगत, जो नहीं मिला शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं था साथ संगत, इसीलिए उसका भी धन्यवाद साथ संगत।
इस भाव को शुक्राना कहते हैं। साथ संगत जी, जिस दिन आपके भीतर से हर शिकायत मिट जाएगी और सिर्फ शुक्राना बचेगा, समझ लेना कि आप गुरु सिख होने के मार्ग पर सही कदम बढ़ा रहे हैं। तो साथ संगत जी मेरे प्यारे, अब तक हमने इन 5 कमियों पर बात की है। आध्यात्मिक अहंकार, दिखावे की भक्ति, निर्णय का भाव, अतीत भविष्य की दौड़ और शिकायत का कांटा। सत्संग, अगर सत्संग जी आपने ईमानदारी से अपने भीतर झांका है तो आपने उन्हें कहीं न कहीं पाया जरूर होगा, और उन्हें पाना ही संतों उनमें मुक्ति की शुरुआत है। अब हम और गहरे उतरते हैं सत्संग। अब हम उन 5 सूक्ष्म जलों की बात करेंगे जो अक्सर साधक को अंतिम छलांग लगाने से रोक देती है। ये यात्रा और भी निजी और भी भीतरी होने वाली है। बड़े ध्यान से सुनना सत्संग, अपने मन के सारे दरवाजे खोल कर सुनना। छठी कमी सत्संग जी, आसक्ति, अटैचमेंट। आप कहेंगे हम तो निरंकार से जुड़े हैं, हमें किस चीज की आसक्ति होगी? सत्संग जी, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। आसक्ति सिर्फ धन, परिवार या सिर्फ संसार से नहीं होती। साधक को सबसे ज्यादा आसक्ति अपने साधक से हो सकती है। सत्संगत, आपको निरंकारी होने से आसक्ति हो जाती है। आपको संगत से, सेवा से, यहाँ तक कि सद्गुरु के भौतिक स्वरूप से भी गहरी आसक्ति, मोह हो सकती है। याद रखना, नाव सिर्फ नदी पार करने के लिए होती है। उसी प्रकार सद्गुरु, मिशन, संगत, ये सब एक सुंदर नाव है जो आपको भवसागर से पार ले जाने के लिए मिली है। साथ संगत जी, लेकिन अगर आप नाव से ही मोह करने लगेंगे, किनारे को भूल गए, तो यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। साथ संगत, आपका लक्ष्य निरंकार है, निरंकारी का ठप्पा नहीं, गीता कहती है। साथ संगत, कर्मण्य अधिकारते मा फले, सुख दासन कर्म करो पर फल से आसक्त मत हो। सेवा करो क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, आनंद है, उससे कोई पहचान, कोई पद, कोई सम्मान पाने की आसक्ति मत पालो। जिस दिन आपकी सेवा, आपका सिमरन, आपकी भक्ति बिना किसी आसक्ति के एक फूल की तरह खिलेगी, तो सत्संग जी बस अपनी सुगंध लुटाता है। उस दिन आप सही अर्थों में गुरु सिख हो। 7वीं कमी है भय यानी फियर। सत्संग जी, प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। सत्संग जी, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं, जहाँ भय है वहाँ प्रेम का कोई केवल धोखा है। सत्संग, एक गुरु सिख जो जानता है कि ये निरंकार ही हर पल, हर सांस में उसके साथ है, उसे भय की बात का, मौत का भय, मौत को शरीर की होती है। सत्संगत, और आप शरीर नहीं हो। सत्संगत जी, अपमान का भय अपनी पहचान तो निरंकार से है। सत्संगत, उसे कौन अपमानित कर सकता है? कुछ खोने का भय, जब सब कुछ उसी का है तो फिर आपका तो कुछ था ही नहीं जो खो जाएगा। सत्संगत, गुरुवाणी का महावाक्य है, निर्भव निर्वय बिना। सत्संगत, भय के बिना वैर है। भय हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, कल क्या होगा। और गुरु सिख तो आज में जीता है, इस पल में जीता है। जिसके हाथ में सतगुरु का हाथ हो, जिसकी नज़र निरंकार पर टिकी हो, उसकी जिंदगी से भय ऐसे विदा हो जाता है जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा विदा हो गया हो। सत्संगत, तो अपने भीतर झांकना, आप किस किस चीज़ों से डरते हैं। सत्संगत, आपके भीतर ही आपको बताते हैं कि आपकी अशांतियाँ कहाँ कहाँ लगी हुई है। हर भय पर चोट करो, प्रेम की चोट करो। 8वीं कमी है सत्संगत, संतों ज्ञान का बोझ, अनुभव का भाव। ये कमी पढ़े लिखों में ज़्यादा होती है। वो शास्त्रों को जानते हैं सत्संगत कि वाणी में सत्संगत उन्हें कंठस्थ होती हो,
वो घंटों तक ब्रह्म ज्ञान पर बोल सकते हैं, लेकिन ये सब उधार है। तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान अनुभव में उतना ही फर्क है जितना जल शब्द और प्यास बुझाने वाले असली जल में होता है। आप जल चिल्लाकर अपने प्यास नहीं बुझा सकते। आपने सुन लिया एक तू ही निरंकार, आपने मान लिया, आप इसे दोहराते भी हैं, पर क्या आपने इसे जिया है? क्या एक क्षण को भी आपके भीतर में और तू का भेद मिटा है सत्संग? क्या आपने किसी की आंखों में झांककर उसी निरंकार के दर्शन किए हैं? अगर नहीं तो सत्संगत आपका ज्ञान एक बोझ है, एक अहंकार है। वो आपको सत्य के करीब लाने के बजाय सत्य से और दूर ले जा रहा है सत्संगत, क्योंकि आपको ये भ्रम हो गया है कि मैं जानता हूँ, और जो ये मान लेता है कि मैं जानता हूँ, उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक गुरु से ज्ञानी नहीं सत्संगत एक निर्दोष सरल खोजी होता है। वो जानता कम है, जीता ज़्यादा है। अपने ज्ञान के बोझ को उतार फेंकिए सत्संगत, उतार फेंकिए और अनुभव के आकाश में उड़ान भरिए। और 9वीं कमी है प्रेम में शर्त, यानी कंडीशनल लव सत्संगत। ये बहुत ही सूक्ष्म चाल है सत्संगत जी, शांत बहुत सूक्ष्म है। हम कहते हैं सबसे प्रेम करो, लेकिन हमारा प्रेम शर्तों से बंधा होता है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपसे प्रेम करूँगा। अगर आप हमारे जैसे हो तो आप हमारे अपने हो। जो सेवा करते हुए अच्छे हैं, जो नहीं करते हुए उतने अच्छे नहीं है सत्संगत। ये प्रेम नहीं सत्संगत जी, ये व्यापार है, ये एक सौदा है। निरंकार का प्रेम कैसा है सत्संगत? क्या वो सूरज से कहता है कि तू सिर्फ अच्छे लोगों पर ही रोशनी करना, बुरे लोगों पर मत करना सत्संगत जी? क्या हवा से कहता है कि तू सिर्फ संतों को ही सांस देना सत्संगत जी? उसका प्रेम बिना शर्त के सत्संगत जी बरस रहा है। देखो तो सही, हर किसी पर, हर जगह। एक गुरु सिख का प्रेम ही निरंकार के प्रतिबिंब होना चाहिए, बिना शर्त के, बिना सीमा के। जब आप कहते हैं कि तू ही निरंकार, तो इसका अर्थ है कि सामने वाले में और आप में कोई भेद नहीं सत्संगत। तो सिर्फ शर्त कैसे, घृणा कैसी, ईर्ष्या कैसे? अपने ही परछाई से कोई घृणा कैसे कर सकता है सत्संगत? जिस दिन आपका प्रेम हर शर्त से आज़ाद हो जाएगा, तो उस दिन आप पाएंगे कि प्रेम आप कर नहीं रहे, बल्कि आप स्वयं प्रेम बन गए हैं सत्संगत। और 10वीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण कमी है सत्संगत, साधनों में आलस्य यानी लेजीनेस इन प्रैक्टिस सत्संगत। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया सत्संगत जी जोश जश में कुछ दिन संगत गए, सेवा की, सत्संग किया, और फिर धीरे धीरे सब सामान्य जीवन की भागदौड़ में साधना पीछे छूट गई। ये आध्यात्मिक आलस्य है सत्संगत। कबीर ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये सिर्फ दुनिया के कामों के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए तो सत्संगत और भी ज़्यादा सत्य है, क्योंकि मन बड़ा धोखेबाज है। वो हमेशा टाल मटोल करता है। वो कहता है कल से करेंगे, और सत्संगत वो कल कभी नहीं आता। साधना का अर्थ केवल 1 घंटे की पूजा या फिर सिमरन नहीं सत्संगत। साधना का अर्थ है 24 घंटे का होश। आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर पल उसको, उस निरंकार की याद बनी रहे सत्संगत। आपकी हर सांस सिमरन बन जाए, आपका हर कर्म सेवा बन जाए, और आपका पूरा जीवन ही एक जीवन संगत बन जाए सत्संगत। इसके लिए सतत प्रयास चाहिए, एक प्रयास सत्संगत जी, एक लगन चाहिए। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को एक पल भी नहीं भूलता, वैसे ही गुरु सिख को निरंकार की याद हर पल बनी रहनी चाहिए। इस आलस्य को तोड़ना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो सत्संगत जी,
ये हैं वो 10 कमियां जो धूल की परतें, अहंकार दिखावा, निर्णय अतीत भविष्य शिकायत, आसक्ति भाई, ज्ञान का बोझ और शर्त साथ संगत, युक्त प्रेम और आलस्य। ये कोई सूची नहीं है साथ संगत जिससे आपको डरना है। ये एक दर्पण है जिसमें आपको स्वयं को देखना है। ये कोई पाप नहीं, बस नासमझी है, और हर नासमझी को होश की एक किरण से मिटाया जा सकता है। सद्गुरु ने आपको ज्ञान की ये मिसाल दी है, ब्रह्म ज्ञान दिया है। अब इसका उपयोग अपने भीतर के अंधेरों को रोशनी करने के लिए कीजिए साथ संगत। जिस दिन ये 10 परछाइयाँ मिट जाएगी, उस दिन सिर्फ आप नहीं बचेंगे, सिर्फ आपका प्रकाश बचेगा, तो निरंकार के महाप्रकाश में विलीन हो जाएगा साथ संगत जी। और वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर कहने समझने में कोई त्रुटि हुई तो साथ संगत दासी को क्षमा करना साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी बड़े प्यार